हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दैट इज सेफ्यूरोक्सिम एक्सीटिल दोस्तों इसके बारे में अपन वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेफ्यूरोक्सिम एक्सीटिल, जो सेफ्यूरोक्सिम एक्सीटिल है, इट इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट बीटा लैक्टमेजेज दैट इज सिक्रीटेड बाय ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म and it is active against wide range of gram positive as well as gram negative organism। दोस्तों दूसरा इसका जो पिक्यूलियर फीचर है, सेफ्यूरोक्सिम एक्सीटिल क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट अटेन्स हाई कंसंट्रेशन इन CSF। सो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सेफ्यूरोक्सिम है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजी, एच इन्फ्लुएंजा, मेनिंगोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई। तीसरी बात दोस्तों, इट्स एब्जॉर्प्शन इज एनहांस्ड व्हेन टेकन विद फूड। अगर अपन इसको खाने के साथ लेते हैं तो ज़्यादातर दवाइयों का एब्जॉर्प्शन कम होता है, लेकिन सेफ्यूरोक्सिम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करें, अगर किसी को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन सर्जिकल प्रोसीजर, अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो उससे पहले अपन सेफ्यूरोक्सिम देना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो सर्जिकल प्रोसीजर के ड्यूरेशन में जो इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं उसको रोकने के लिए दोस्तों हम एज ए प्रोफाइलेक्सिस सेफ्यूरोक्सिम यूज करते हैं। तीसरा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और CSF में इसका हाई कंसंट्रेशन होता है दोस्तों, इसलिए इसको अपन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस एंड सर्विसाइटिस, इन सब केस में इसको दोस्तों अपन यूज करते हैं। अगर हम डोजेज की बात करें, डोज थोड़े इसको हायर डोज में देते हैं। अगर एडल्ट की बात करें हम, तो टोटल डेली डोज 750 मिलीग्राम TDS IM और IV देते हैं। अगर किसी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है तो और अपन हायर डोज में देंगे, इसको 1.5 ग्राम TDS IV देंगे। टोटल डेली डोज इसका 3 to 6 ग्राम डेली तक हो सकता है दोस्तों। अगर इन्फेंट और चिल्ड्रन हैं तो डोज थोड़ा कम देंगे, 30 to 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली इन 3 to 4 डिवाइडेड डोज इसका अपना रखेंगे। अगर नियोनेट्स है तो भी दोस्तों इसका सेम डोज रहेगा, 30 to 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, बट अपन उसको 2 to 3 डिवाइडेड डोज में देंगे दोस्तों। अगर मेनिंजाइटिस की बात करें हम, स्पेसिफिकली मेनिंजाइटिस के केस में इसको हाई डोज में देंगे। अगर एडल्ट है तो 200 to 240 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट IV डेली इन 3 to 4 डिवाइडेड डोज देंगे। और नियोनेट्स है दोस्तों तो 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट IV डेली देंगे दोस्तों। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, अगर किसी पेशेंट को नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू सेफेलोस्पोरिन एज वेल एज पेनिसिलिन है तो दोस्तों अपन इसको यूज नहीं करेंगे, सेफ्यूरोक्सिम भी इसको नहीं देंगे, उससे भी इसको एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इओसिनोफिलिया कर देगा, ट्रांसिएंट इंक्रीज इन हेपेटिक एंजाइम और स्किन रैशेज ये कर सकता है दोस्तों। स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें इसके, तो दोस्तों स्पेशल प्रिकॉशन में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन अगर पेनिसिलिन के अगेंस्ट पहले है पेशेंट को तो दोस्तों अपन इसको नहीं देते हैं। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर है, स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, ओवर ग्रोथ ऑफ नॉन ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म है तो दोस्तों उसकी डोज बहुत कम देते हैं सेफ्यूरोक्सिम की, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये ऑलरेडी अपना जो सुपर इन्फेक्शन पेशेंट में करवा सकता है। पीडिया के केस में अगर बच्चा 3 मंथ से कम एज का है तो दोस्तों इसमें ये सेफ नहीं है, नॉट सेफ इन चिल्ड्रन बिलो 3 मंथ्स ऑफ एज। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में अपन इसको कॉशियसिस का यूज कर सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों तो प्रेजेंस ऑफ फूड एनहांस इट्स एब्जॉर्प्शन, ये इसका पिक्यूलियर फीचर है। दूसरा, सिनर्जिस्टिकली एक्ट विद एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये इसका बहुत अच्छा फीचर है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है पोटेंशिएट इट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अगर हम इसको एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ यूज करते हैं तो सिनर्जिस्टिकली एक्ट करता है, बट उसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की होती है उसको ये और बढ़ा देता है दोस्तों। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये हर फॉर्म में अवेलेबल है। टेबलेट फॉर्म में दोस्तों 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम की टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है।
डिस्पर्सिबल टेबलेट फॉर्म में भी दोस्तों अवेलेबल होता है 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम एज वेल एज 500 मिलीग्राम। सस्पेंशन के फॉर्म में भी दोस्तों अवेलेबल होता है 125 मिलीग्राम पर 5 ml का इसका सस्पेंशन भी अवेलेबल होता है। इंजेक्शन की बात करें दोस्तों तो 250 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, 1.5 ग्राम की पर वाइल के हिसाब से इसकी मार्केट में वाइल आती हैं। दोस्तों मेरा किसी कंपनी को प्रमोट करने का इरादा नहीं है, बट जो मैं यूज करता हूं दैट इज एल्टासेफ, ग्रीनमार्क कंपनी का है दोस्तों। ये इसके टेबलेट फॉर्म में भी आता है 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, सस्पेंशन 125 मिलीग्राम पर 5 ml एंड इंजेक्शन फॉर्म में भी दोस्तों इसके अवेलेबल हैं 750 मिलीग्राम एंड 1.5 ग्राम पर वाइल के हिसाब से एल्टासेफ की ये सारे फॉर्म में अवेलेबल होता है। दूसरा दोस्तों GSK का आता है सुपर सेफ। इसकी भी कैप्सूल 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम के कैप्सूल आते हैं एंड इंजेक्शन भी इसके अवेलेबल हैं दोस्तों 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एंड 1.5 ग्राम की पर वाइल के हिसाब से दोस्तों इसके इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। थैंक यू दोस्तों।